अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुल जमान और आप देख रहे हैं गुल टीवी। क्या आप जानते हैं ताले में लगे सुराख का क्या काम होता है? क्या तरबूज खाने के बाद पानी पीना आपको बीमार कर सकता है? और फिर गहरी नींद से कब एक झटका बेदार क्यों कर देता है? या फिर अगर आप तैयारे में सफ़र कर रहे हैं और मंजिल पर पहुंच जाएं, वहां लैंड होने के बजाय क्या वजह है कि मुसाफिरों को काफ़ी देर तक बैठ कर इंतज़ार करना पड़ता है? आज की वीडियो से ही आप अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। सब्सक्राइब करें गुल टीवी को और बेल आइकन दबाएँ सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट्स नंबर 1। अक्सर गहरी नींद से कबल एक झटका बेदार क्यों कर देता है? बिस्तर पर लेटने के बाद एहसास से गुम होने वाले ख्यालात महसूस होते हैं और बेदारी से ऊँघते हुए नींद की जानब सफ़र शुरू होता है, मगर फिर अचानक जिस्म के किसी हिस्से में अचानक झटका महसूस होता है और आप ड्रामाई अंदाज से बेदार होते हैं। दरअसल हकीकत में ये एक ऐसा तजर्बा है जो हर 10 में से 8 अफराद को होता है और उसे मेडिकल में बैंक जर्ब कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक नींद के दौरान अचानक चौंका देने वाले ये झटके मुख्तसर और अचानक होते हैं और अक्सर नींद के पहले मरहले में इसका सामना करना पड़ता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान बेदारी और नींद के दरमियान में होता है। बैंक जर्ब को स्लीप स्टार भी कहा जाता है। कभी कभार नींद से अचानक चौंकना किसी बीमारी की अलामत होता है तो उसकी शिद्दत में इजाफे और मुसलसल इसका तजर्बा होने पर डॉक्टर से चेकअप कराना अच्छा ख्याल होता है। इस मसले की रोकथाम के लिए कोई बेहतर तरीक़ाकार तो मौजूद नहीं, मगर सोने का एक वक्त तय करके और आरामदा माहौल से इसका इम्कान कम किया जा सकता है। फैक्ट्स नंबर 2। दुनिया के तमाम इंसान अंदाज़न हर साल 400 अरब टन प्रोटीन को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये छोटी सी दिखाई देने वाली मकड़ियों की ग़िज़ा किस कदर होती है? हाल ही में स्विस साइंसदानों की एक तहक़ीक़ात में ये सामने आया है। दुनिया भर में मौजूद मकड़ियों की तादाद सालाना 800 अरब टन शिकार हड़प कर लेती हैं, जिनमें अमूमन कीड़े मकोड़े, जबकि बाज़ औक़ात मेंढक, छिपकलियाँ और छोटे जानवर भी शामिल हैं। मकड़ियों की ये खुराक पूरे अर्ज़ पर मौजूद दुनिया के सबसे बड़े वहील से भी ज़्यादा है। साइंसदान में सबसे बड़ा मुंह रखने वाली वहील सालाना 280 से 500 अरब टन शिकार खाती हैं, जो मकड़ियों के शिकार की निस्बत 30 या 60% कम है। दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों की गोश्त और मछलियों पर मबनी खुराक का वज़न सिर्फ 400 अरब टन होता है। फैक्ट्स नंबर 3। पैरों में सुइयां चुभने या झिनझिनाहट अक्सर अफराद को होता है, ख़ुसूसन जब पैर सुन होने के बाद उसे हरकत दी जाए। आम हालात में ये किसी पोजीशन में पैर को बहुत देर तक रखने के बाद इस इजाफी दबाव के बायस होता है, जो कि पैर को हरकत देने के बाद ख़त्म हो जाता है। अगर ये तजर्बा बार बार होने लगे तो फिर ये ज़रूर ख़तरे की घंटी है। ख़ास तौर पर यह एहसास पैरों को हरकत देने के बावजूद बहुत देर तक तारी रहे, जब तक कि तकलीफ भी रहे। अगर ऐसा होने लगे तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। फैक्ट्स नंबर 4। क्या आप जानते हैं साइंसदान दुनिया के औकात में केले को खाने से मना करते हैं? केले दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले फलों में से एक हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में औसतन 18 मिलियन टन केलों की खपत होती है। ये फल पोटाशियम और फाइबर की एक किस्म से भरपूर होता है और उसके ज़रिए जिस्म को मैग्नीशियम, विटामिन बी और सी मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसे खाना लगभग हर को ही पसंद है। किसी भी वक्त उसे खा लिया जाता है, मगर दिन का एक ऐसा वक्त है जब इस फल से दूरी बेहतर है, वो है सुबह नाश्ते का वक्त। जी हाँ, केलों को नाश्ते में खाने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इस फल को खाने के बाद हो सकता है कुछ देर के लिए जिस्मानी तवानाई में इजाफा हो जाए, मगर बहुत जल्द थकावट जारी हो सकता है, जबकि भूख भी लग सकती है। तभी माहिरीन के मुताबिक नाश्ते में इस फल को खाने के बाद कुछ और खाने की ख्वाहिश पैदा होती है और ऐसा इम्कान है कि बाद बहुत ज़्यादा खा लिया जाए। सुबह खाली पेट केले खाने से इंसुलिन की सतह बढ़ सकती है और अगर इसको आदत बना लिया जाए तो वक्त के साथ साथ हाई ब्लड शुगर का अर्जा भी लाक हो सकता है। फैक्ट्स नंबर 5। क्या तरबूज खाने के बाद पानी पीना बीमार कर सकता है? जिस्म में पानी की मिकदार बरकरार रखने के साथ साथ इसमें मौजूद अज्जा जैसे लिकोपीन, पोटाशियम और फाइबर समेत दीगर मुख्तलिफ फ़ायदे पहुँचाने में मदद देते हैं। मगर पाकिस्तान में तरबूज के हवाले से एक ख्याल आम है कि तरबूज खाने के बाद पानी पीने से हैज़ा हो सकता है। तो क्या ये वाकई दुरुस्त है? इसका जवाब तो ये है कि दर हकीकत बैक्टीरिया के ज़रिए लोगों को उस वक्त शिकार बनाता है जब वो किसी ग़िज़ा के ज़रिए जिस्म का हिस्सा बने, यानी तरबूज के ऊपर पानी पीने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा उस वक्त हो सकता है जब तरबूज या पानी इस बैक्टीरिया से आलूदा हो। मेडिकल साइंस का तो मानना है कि तरबूज ज़्यादातर खुद पानी पर मुश्तमिल होता है, तो उसके ऊपर पानी पीना किसी तरह नुकसान नहीं पहुँचा सकता।
फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि ताले में मौजूद इस सुराख का क्या काम होता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सुराख चाबी के गुम होने की वजह से इस जगह पर कोई बारीक सुई की मदद से ताला खोला जाता है, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ताला हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की एक निहायत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस ताले में एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसके मकसद का हम सबको इल्म नहीं, और वो चीज़ है ताले के नीचे मौजूद एक छोटा सा सुराख। अगरचा इन तालों का इस्तेमाल बाहर ज़्यादा होता है, इसलिए ताले के नीचे मौजूद ये सुराख पानी को रुकने नहीं देता और उसे जंग लगने से भी बचाता है। इस सुराख को ड्रेन होल यानी निकासी का सुराख भी कहा जाता है। इस सुराख का एक और बड़ा काम है कि अगर आपका ताला फंस जाए और खुल ना सके तो इस सुराख में इंजन ऑयल डालकर ताले को रवान कर सकते हैं। जब आप ताले में तेल डालेंगे तो इस बात को यकीनी बना लें कि ऑयल दोबारा टपकने लगे। ऑयल डालने के बाद 1 मिनट या तब तक इंतज़ार करें जब तक ड्रेन होल से तेल टपकने ना लग जाए। फैक्ट नंबर 7, त्यारे में सफ़र कर रहे हैं और मंजिल तक पहुंच जाएं, मगर वहां लैंड होने के बावजूद क्या वजह है कि मुसाफिरों को काफ़ी देर तक बैठकर इंतज़ार करना पड़ता है। यानी त्यारा के पहिए ज़मीन पर लैंड करें और मुसाफिरों के बाहर निकलने के दरमियान काफ़ी वक्त होता है और कहीं जाने की जल्दी हो तो ये इंतज़ार काफ़ी नागवार गुजरता है। मगर इसकी वजह क्या है, क्या आप जानते हैं? त्यारे का अमला दरवाज़े को बस ऐसे ही नहीं खोल सकता, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जिसके लिए जहाज़ के अंदर अमले और बाहर एयरपोर्ट के स्टाफ को काम करना होता है। जब त्यारे का दरवाज़ा खुल जाता है तो पायलट इंजन बंद करके मखसूस लाइट्स को बंद करके सुर्ख रोशनी के ज़रिए ज़मीनी अमले को इशारा करता है कि अब तैयारे तक रसाई मुमकिन है। इसलिए ज़मीनी अमला तैयारे की मखसूस सीढ़ी को लाकर दरवाजे के साथ जोड़ता है। जब ऐसा हो जाता है तो ज़मीनी अमला ही दरवाज़ा खोल देता है या केबिन क्रू को इशारा करता है कि दरवाज़ा अब खोला जा सकता है, तो अब मुसाफिरों को बाहर भेजा भी जा सकता है। इस अमल में किसी भी वजह से तख़ीर हो सकती है, यानी मखसूस सीढ़ी की मशीनरी में मसला हो सकता है या उसे दरवाजे के साथ जोड़ने की कोशिश में देर भी लग सकती है। एक एयरपोर्ट